चुनाव के अंदर ये है कि हम तो किसी कैंडिडेट को गांव के अंदर आने नहीं देंगे यहाँ पे। कर्जे तो कहीं माफ न करी, कर्जा को तो वादो कर कर्जा पर माफ न करिए। सरकार द्वारा कहीं नहीं। यहाँ के स्थानीय विधायक के लिए लोगों में काफ़ी आक्रोश का माहौल है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशु सौरभ। सिंस इंडिपेंडेंस का चुनावी कारवा आ गया है चाकसू। चाकसू जयपुर शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हम जाएंगे चाकसू तहसील और जानेंगे लोगों से बात करने की कि उनका जो 5 साल कैसा रहा, जो मौजूदा सरकार है अशोक गहलोत की, उन्होंने कितना विकास किया है। तो चाकसू तहसील में हम आ गए। यहाँ पर एक बुजुर्ग है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बीते 5 साल में कितना विकास हुआ है। बाबू जी, आपका नाम? मेरा नाम हीरालाल सैनी है। आप यहीं के रहने वाले हैं? कस्बा चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर, चाउंडिया रेलवे स्टेशन के पास में रहते हैं। और विकास की बात कर रहे हो तो विकास के नाम से तो ये मानो गहलोत के नाम से ही काम हो रहा है। बाकी क्षेत्रीय विधायक जो है, क्षेत्रीय विधायक के हिसाब से तो कोई भी काम नहीं है। कौन है यहाँ के विधायक? वेद प्रकाश सोलंकी है, कांग्रेस पार्टी के हैं। लेकिन वेद प्रकाश सोलंकी की नीति और रीति काम करने का अलग अलग तजर्बा है। क्यों कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको तो संतुष्ट है नहीं, और जो पैसे देके कोई ट्रांसफ़र कराता है या कोई मदद मांगता है तो पैसे के बल पे वो सारा काम करता है। तो मतलब यहाँ के स्थानीय विधायक से उससे आप खुश नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत सरकार से आप? हाँ, अशोक गहलोत सरकार से हम खुश हैं। उनकी जो जनप्रति योजना है वो सबसे हितकारी है। कांग्रेस पार्टी या हाईकमान इस बात को निश्चित कर दे कि सोसाइटी के अलावा केसीसी के जो कॉमर्शियल बैंक है, उन कॉमर्शियल बैंकों में अगर छोटे काश्तकार या बड़े काश्तकार को कैसे भी अगर कुछ रकम या रुपए माफ़ कर दे तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि राजस्थान में कोई कांग्रेस पार्टी को रोकने वाला है। तो ये किसान कर्ज माफ़ी की बात है, 1% नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ? कोई 1 रुपया भी नहीं है किसी का कर्ज माफ। हम किसान हैं, हमारा तो कोई कर्जा माफ हुआ नहीं 5 साल। तो लेकिन यहाँ की सरकार तो बोले कि पिछले 5 साल में कर्ज माफ़ी की भी घोषणाएं की। कोरी घोषणा है सब। कर्जे तो कहीं माफ न करी, कर्जा को तो वादो कर कर्जा पर माफ न करिए। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक तो वो सोलंकी। तो वो पिछले 5 साल में कभी आए? चाकसू तहसील में आए कुछ? तहसील में तो आता है लोग, गाँव में तो कोई जार पूछो कौन ना। गाँव में कोई ज़्यादा विकास भी नहीं हो गाँव में। तो सड़कें तो दिख ही रही है, हुआ नहीं हुआ। मेरे सामने कुछ भी नहीं हुआ काम। तो स्कूलों की हालत कैसी है? बच्चे जाते हैं पढ़ने? जाओ इधर बच्चा बच्चे तो स्कूल आऊँ। बच्चे जाते हैं? जाओ इधर जाओ बच्चा बच्ची तो स्कूल में फिर भी जन कंट्रोल कमी करे, मास्टर भी थोड़ा ही करे कंट्रोल। मोड़ी आओ से मेडमा 8 बजे टाइम पे ना आवे, थोड़ी हाजिरी करे और फिर आपको काम करवा भाग जाओ से 6 महीना तक ट्यूशन का करे थे ना, जो कर ली मेडमा माँ के स्कूल में। मतलब यहाँ के टीचर भी मतलब कि स्कूलों में नहीं जाते? करते हाँ, लापरवाही करते हैं। और कोई सुविधा है जो सरकार द्वारा आपको मिली है? सरकार द्वारा कहीं ना मिले कहते हैं। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि वो दिखाएं इस जो स्कूल की हालत कितनी जर्जर है। यहाँ पर स्कूल बंद पड़ा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, स्कूल में बच्चे आ नहीं रहे हैं। यहाँ की सुविधाएं जो कि एक मूलभूत सुविधाएं हैं, इसमें वंचित है। यहाँ की जो स्कूल की हालत इतनी दयनीय है। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे आप अगर शहर से गांव की तरफ रवाना होंगे तो सड़कें की हालत भी बहुत ही बेजान है। यहाँ की सड़कें भी, उनकी रूह कांप जाएगी आप इसे देखेंगे तो। और इस अगर विद्यालय की बात करें, इस स्कूल की बात करें तो इसकी भी स्थिति कमोबेश वैसी ही है जैसे इन सड़कों की है। तो ये बताएं कि बीते 5 साल में कितना विकास हुआ इस गाँव का? इस गांव में तो 1% विकास नहीं हुआ 5 साल के अंदर। ना तो MP कोटे से हुआ, ना विधानसभा कोटे से हुआ। विधायक आते हैं कभी गाँव? विधायक एक बार भी नहीं आए। चुनाव वोट रहने आए थे, दोबारा नहीं आए। ये स्कूल 5-7 साल पहले बना हुआ था, अभी जर्जर हो गया, पर कोई ध्यान नहीं। बच्चे आते हैं पढ़ने? बच्चे आते, 22 बच्चे हैं। तो यहाँ की सड़कें की हालत बताएं। सड़कें की हालत बहुत ख़राब है, सड़कें पूरी ख़राब है। बरसात में तो आदमी पैदल भी नहीं आ सकते यहाँ पे,
कोई इमरजेंसी हो तो कोई आ ही नहीं सकता। चाकसू जाने में बरसात के टाइम तो कम से कम नहीं तो 1 घंटा चाहिए। पैदल भी कई बार तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई आदमी गिर जाता है। ये मिट्टी चिकनी मिट्टी है पूरी, आदमी जा ही नहीं पाते यहाँ से। और कोई चिकित्सा की कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है चिकित्सा, इमरजेंसी सेवा भी ठप्पी है, पैदल जाना पड़ता है इमरजेंसी के लिए। फिर वहाँ से डामर रोड पे से 2 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। तो यहाँ जो अभी चुनाव जो आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप किस चीज़ को तवज्जो दे के वोट देंगे या किस नेता को आप लग रहा है कि हमारा तो चुनाव के अंदर ये है कि हम तो किसी कैंडिडेट को गांव के अंदर आने नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 5 साल में जो आते हैं वादे करके जाते हैं, हम ये करवाएंगे ये करवाएंगे ये करवाएंगे। यहाँ पे विधायक आए थे, उन्होंने बोले हम रोड बनवाएंगे। 2 यानी 1.5 करोड़ का एस्टीमेट बना हुआ पड़ा इस रोड का और इस दोनों रोडों का। आज तक वो विधायक ने सेक्शन नहीं किया उस रोडों का एस्टीमेट। और हम खुद परेशान, हम युवा पर हम परेशान हो गए जा के, चक्कर काट काटे परेशान हो गए, पर कोई काम नहीं होता तो कोई मतलब नहीं। हम जाना ही बंद कर दिया, हम तो विधायक के पास नहीं जाते हम। यहाँ के स्थानीय विधायक के लिए लोगों में काफ़ी आक्रोश का माहौल है। लोग तो ये बोल रहे हैं कि विधायक बीते 5 साल में इस गांव का रुख तक नहीं किए हैं। कल किसी और तहसील में जाएंगे और वहाँ के रिपोर्ट कार्ड को आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, चाकसू तहसील, सिंस इंडिपेंडेंस।